कहीं पे भी बड़ी सूजन है, फूल गया, गांठ है, तो इसको हल्दी के साथ लगाएं तो वो गांठ भी दब जाएगी। या कितनी भी फतरी है, स्टोन है, कहीं पे भी रहने दो, बाल काले करने इसको लगा लो। आंखों की कोई समस्या है, इसके 2 बूंद आंखों में डालिए, आंखों का चश्मा भी छूट जाएगा। कान की कोई समस्या है, कान का पर्दा फट गया, कान में बवासीर पस आ रहा है, कान की कोई भी समस्या है, कान में 2 बूंद डालिए। यानी हर रोग के लिए काम करता है। खूनी बवासीर है, वादी बवासीर है, पाइल्स है, उसको भी कूट के लगा सकते हैं। दांत में दर्द हो रहा है तो दांत में रखिए। यानी सभी बीमारी में काम आने वाला ये पौधा है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। हमारे जीवन में किसी एक वनस्पति पे भी हमने ध्यान रख के काम किया या उसमें तज्ञ हो गए तो बाकी हजारों दवाई का संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा एक एक वनस्पति में दम है। हमारा छोटा सा भी क्लिनिक है, चिकित्सालय है, तो अगर हमारे पास एक क्विंटल से है तो हम सभी रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। चाहे कैंसर है, HIV है, या कोई भी रोग है, स्किन वाला रोग है, इसका साबुन बना के दीजिए, इसका मंजन करिए। इसके पास जो मांग करेंगे पूर्ति करने वाली। ऐसी हर वनस्पति कोई कम ज्यादा होगी। ये विशल्यकर्मी दगड़ीपाला, विशल्यकर्मी दगड़ीपाला, घावमारी, टंटाई, ऐसे इसके नाम है अलग अलग। कितना भी फतरी है, 24 mm है, 26 mm है, कितनी भी फतरी है तो उसको गला देगा। स्टोन है, कहीं पे भी है, उसको साफ करेगा। या शुगर है, BP है, इसमें भी इसका सेवन कर सकते हैं। 10 ml से 20 ml, 20 ml से 100 ml तक इसका रस ले सकते हैं ताजा। या सब्जी भी बना के खा सकते हैं, या भाकरी में डाल सकते हैं, रोटी में डाल सकते हैं, चावल के साथ इसको पका सकते हैं, अलग से सूप बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, इसका केश तेल बना सकते हैं। हड्डियों में कुछ पेन है तो इसका पेन किलर ऑयल बना सकते हैं, अकेले का बना के देखिए। कहीं पे भी शरीर में सूजन है, गर्दन में कुछ मोच आ गई, पैर में मोच आ गई, हाथों में मोच आ गई, तो इसको लेप भी करेंगे, तेल के साथ पका के भी लगाएंगे, या इसका तेल भी बनाएंगे। इसका रस ले लो, इसमें पानी की मात्रा बहुत है, सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है, और ये कहीं पे भी उगता है। और कितनी भी धूप रहने दो, कितनी भी धूप रहने दो, 50 डिग्री तक रहेंगे तो भी ये हरा भरा रहेगा। यानी इसको खा के भी उस परिसर में हम धूप में नहीं लगेगी, हमें पेशाब में जलन भी नहीं हो जाएगी इसको खा के। ये वैसा ठंडा भी है, वैसा गर्म भी है। जिस ऋतु में इसका सेवन करेंगे उस ऋतु से हमें बचाएंगे। ऐसा ही विशल्यकर्मी। बाकी कुछ प्रश्न है तो आप बाजू में लिख सकते हैं, आखिरी में पूछिए। ये बकुल है, बकुल का मंजन कर सकते हैं, कोयले का भी मंजन बना सकते हैं, या लकड़ी का भी मंजन कर सकते हैं। ये बाजू में जो पेड़ है, आपके बाजू में, गेट के बाजू में पीछे वाले, वहां पे बकुल है। और ये सामने इधर जो है वो गेट के बाजू में, वहां पे भी 2 बकुल है। इसका बीज भी बवासीर के लिए काम करता है। इसका बीज भी हम 2-2, 4-4 खाएंगे तो बवासीर निकल जाता है। इसका मंजन सबसे अच्छा है दांतों के लिए, दांत की हर समस्या के लिए। कोयले का करिए या लकड़ी का करिए, किसका भी करिए, मंजन अवश्य करना चाहिए। या जो फूल, बीज से पहले जो फूल आते हैं उसका भी हम फायदा ले सकते हैं। ये थे पाताल गरुड़ी, पाताल गरुड़ी, जल जमीनी, और हमारे यहाँ का मराठवाड़ा, महाराष्ट्र का वासनवेल, जल जमीनी, पाताल गरुड़ी। इसका श्रीखंड भी बना के खा सकते हैं, तुरंत ये दही के जैसा जमता है। इसका रस हम एक कटोरी में डालेंगे तो तुरंत ही श्रीखंड के जैसा बन जाएगा। इसको मस्त रोटी के साथ खा सकते हैं, गुड़ का पाउडर डाल के या खंड डाल के, मिश्री डाल के इसका आनंद ले सकते हैं। शरीर की हर समस्या जो गर्मी से है, बुखार है, या मुंह में छाले आ गए, तो इसको पत्ते चबा चबा के खाइए तो ठीक हो जाएगी। या यमसी पीरियड में कुछ गड़बड़ी है, रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, या धातु प्रमेय है, स्वप्न दोष है, वीर्य पतन है,
पित्त से जो गर्मी आती है, फोड़े फोड़े आते हैं शरीर के ऊपर, या बाल काले करने हैं, इसको लगा लो। बाल झड़ रहे, गल रहे, तो उसको भी ये करेगा। साबुन में इसको डालेंगे तो साबुन टूटने नहीं देगा, साबुन को ऐसा जमा के रखेगा, साबुन भी अच्छा बनेगा हमारा। पथरी को गलाने के लिए, गर्मी को निकालने के लिए, सभी तरह बुखार जो है या कहीं पे भी पेन है, घाव है, घाव को भी भर देगा। इसका पत्ता कूट के लगाइए या रस लगाइए, ये घाव को भी भर देता है। खूनी बवासीर को तुरंत रोक देता है, या रक्त प्रदर है उसको भी रोक देगा। आगे पीछे है महामारी यमसिप्रेड, उसको भी जगह पे लाएगा। या धातु की कमी है शरीर में, उसको भी ये बढ़ा देगा। ऐसा ही जल जमीनी, पाताल गरुड़ी, वासनवेल। भगवान को जैसे हम प्रदक्षिणा करते हैं, वैसे अगर प्रदक्षिणा करते करते किसी पेड़ के ऊपर जाएगा, अगर वो मिलता है तो नदी के प्रवाह के विरुद्ध बहने की क्षमता है इसमें, इस डाली की, इस बेल की, इसकी जड़ की। तो हमारे पास सांप भी नहीं आ सकता है, हमारे घर में भी सांप नहीं आएगा, हमारे पास भी नहीं आएगा। कितने भी जंगल में घूमेंगे तो हमें सांप दंश भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका नाम पाताल गरुड़ी। कुछ ना कुछ गरुड़ का काम करता है, धन दिखाता है। कोई जादू को टोना करने वाला है, कोई मंत्र तंत्र करने वाला है, उसको भी हमें नजर से देख सकते हैं। मगर वो कैसा चाहिए, पेड़ के ऊपर जाने वाला। जैसे हम भगवान को परिक्रमा करते हैं, वैसा करने वाला, करते करते जाने वाला चाहिए। अमृत है, जांब, जांबाचे पान आहे भातात, अमृत। मुंह में छाले है या वजन कम करना है या मुंह में दुर्गंधी है, उसको दो दो पत्ते चबा के खाइए। या पेट कम करना है या दांत हिल रहे हैं तो इसको फिटकिरी के साथ, फटके के साथ, तुरटी के साथ हल्दी लवंग डाल के काढ़ा बना के मुंह में कुल्ला करेंगे तो दांत हिलने वाले दांत या ठंडा गर्म लगने वाला तुरंत बंद हो जाता है। या सिर में दर्द है तो इसका कच्चा वाला अमृत, कच्चा वाला पकड़ने से पहला वाला फल उसको लगाना है पानी के साथ घिस के। कितना भी सिर में दर्द है वो कफ जो है, कफ खींच लेगा। पके वाला अमृत जो है वो खाएंगे तो पेट की हर समस्या निकाल देगा, बवासीर भी निकाल देगा। पका वाला अमृत, किसी का आवाज बैठ रहा है, गले में कुछ खराशे है, वो भी ठीक कर देगा। गुड़ के साथ खाना है या हल्दी के साथ खा सकते हैं। शरीर में ऑक्सीजन हो गया, टाँके है, टाँके को भरना है जल्दी से जल्दी, तो घी के साथ खाना है पके वाले अमृत को, तो 7 दिन में 8 दिन में ये टाँके भी भर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी इसके उपयोग है अमृत के। अमृत, पेरू, जाम। ये पाणी घेऊन ये रे तांब्यामध्ये, नाही एखाद्या ग्लासात आण। भूमि आंवला है, भूमि आंवला बड़ा वाला जो रहेगा, इसको यहाँ पे हमारे इधर दानालू कहते हैं, बड़े वाले को। और इसको भूमि आंवले को सातारा सांगली इस विभाग में जोंधळी कहते, जोंधळी। जोंधळ्याच्या शेतात येते म्हणून त्याला जोंधळी म्हणतात। दिसायला जोंधळ्यासारखंच आहे, बारीक बारीक, म्हणून त्याला जोंधळी नाव आहे। पण कुठल्या विभागामध्ये त्याला दानाळू पण म्हणतात। पण याच्यात 2 प्रजाती आहेत, दानाळू वेगळं, भूमि आंवला वेगळा। भूमि आंवला है छतरी की तरह रहेगा, और जो बड़ा वाला जो है वो पेड़ की तरह ऊपर जाएगा। जैसे इसमें 2 प्रजाति है। तो ये भूमि आंवला, किसी की लीवर की खराबी है, लीवर सोराइसिस है, लीवर को ट्रांसपोर्ट करने की मुसीबत आ गई, लीवर बदलना है, किसी का लीवर लेना है दूसरे का खरीद के, तो ये जड़ से निकाल देगा। दांत में किसी को दांत की कुछ समस्या है, या सुपारी फोड़नी है, गन्ना खाना है, दांत को मजबूत करना है, तो मेरे हाथ में है ऐसा इतना ही, एक डाली छोटी सी तोड़ के भी चबा लेंगे तो तुरंत हमारे दांत ऐसे मजबूत हो जाएंगे। इतनी इसमें ताकत है। तो इसका मंजन बनाना चाहिए, इसका काढ़ा बना के पीना चाहिए, इसकी सब्जी खा सकते हैं। बालों को भी काला कर देगा। बड़े आंवले से कई हजारों गुना अच्छा है। शुगर भी लेवल में रखेगा। स्टोन है, पथरी है, उसको भी गला देगा। उस समय जो दर्द है, पेन है, पेन किलर सबसे अच्छी मेडिसिन है। जो स्टोन के वजह से
चाहे किडनी स्टोन है या फिर पित्ताशय में है, पित्त की पथरी है या मूत्र नली में कहीं पे भी है और उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन को तुरंत ही वो जो इंसान है वो हंसने लगेगा इसको खाएगा तो। इतना पेन किलर ये जबरदस्त है भूमि आंवला। चाहे किसी को डायलिसिस कम करना है, मूत्र की कोई समस्या है या यूरिन की कोई समस्या है, मूत्रथैली की कोई रुक रुक के पेशाब आ रहा है या फिर धातु प्रमेय है, उसको रोकना है, ऐसे अनेकों रोगों पे काम करने वाला है भूमि आंवला। आंखों की समस्या है, उसको दो दो बूंद आंखों में डाल सकते हैं। कान की समस्या है, कान में डाल सकते हैं। कहीं पे चोट है तो उसको लगा सकते हैं। इसका नाम ही है भूमि आंवला। सस्ते में और अच्छी, बड़े जो हाइब्रिड वाले संकरित वाली जो आंवले आते हैं बाजार में, उससे कई गुना है, अच्छी है, सेफ है। इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं की वाली, इसको कोई वर्ण संकर नहीं किया वाला है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। अवश्य भूमि आंवला ऐसे खाना चाहिए, जूस बना के पीना चाहिए, कभी बंदर की तरह आते जाते भी वो खाना चाहिए। ऐसा है भूमि आंवला। इसकी दो प्रजाति, एक छोटी है, एक छतरी की तरह रहेगी, और एक जो है तो सीधी ऐसी पेड़ की तरह ऊपर जाएगी। ऐसे दो प्रजाति है भूमि आंवला की। सबसे अच्छी लीवर की दवाई है, इससे श्रेष्ठ कोई दवाई नहीं लीवर के लिए, बहुत जबरदस्त। लीवर सोराइसिस है, तुरंत 7 दिन में ठीक करेगा। इसबगोल है, गचखर्न है, खाज खुजली है, कोई पित्त से रिलेटेड जो बीमारी है उसको जड़ से निकालने की ताकत इसको भूमि आंवला की है। शरीर में खुजली है पित्त के वजह से, या उसको शरीर का सोराइसिस कहेंगे, पूरे त्वचा रोग कहेंगे, जो छिलके छाले उठना या खुजली होना, लाल होना, या पूरे शरीर में सोराइसिस होना, उसको तुरंत ये ठीक कर देगा। नीम है, कड़वा नीम, एक मीठा नीम जो है वो सब्जी में डालते हैं, ये कड़वा नीम है। इसका फल अगर पक गया तो सर्वश्रेष्ठ कौवे के लिए, कौवा खुश हो जाता है इसके फल अगर पक गए तो ये अवश्य इसको खाना चाहिए। कोमल कोमल डाली, कोमल कोमल पत्ते, हर रोज 10, 20, 50 तक हम खा सकते हैं, इसका नाश्ता करना चाहिए। जिनके पास नसीब में नहीं है, बंगला में रहते हैं, कोई जेल में रहता है, ऐसे सीमेंट वाले जेल में रहेगा, शहर में रहेगा, तो उसने इसका छाव में सूखे वाला पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। खुद कभी पाउडर बनाना चाहिए। अभी आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ से पत्ता पूरा 1-2 केजी मस्त आपके बैग में डाल के लेके जाना, और उसका पाउडर बना के, किसी को मांगने की जरूरत नहीं। नहीं तो बोलेंगे कि नहीं ये हमारे पास दुकानदार है, ये आयुर्वेदिक वाला बेचने वाला है, तो उसके पास तो बासी वाला मिल जाएगा आपको। चाहे मैंने भी भेजा तो मैं भी आपको बासी भेजूंगा, और आपके पास जो बने वाला है वो ताजा रहेगा। कोई भी दवाई है एक तो हाथ से बनानी चाहिए या नजर के सामने वाली लेनी चाहिए, किसी के पास से मांगनी नहीं चाहिए। नहीं तो दवाई कोई जरूरत ही नहीं शरीर के लिए, कोई भी दवाई की जरूरत नहीं। चाहे वो अमृत भी दे दे, ब्रह्मदेव भी आके अगर अमृत दे देगा हमें, एक लोटा पी ले, तो पी के क्या हम थोड़ा जीवित रहने वाले। तो कोई दवाई की जरूरत नहीं शरीर के लिए, इतना हमारा प्रकृति ने शरीर ऐसा बनाया है कि दवाई ही नहीं लगी। बिना दवाई के सब हम रोग ठीक कर सकते हैं, मगर लोग स्टंटबाजी करते, ये मेरे पास ये है, ये मेरे पास ये प्रीमिक्स है, ये मेरे पास है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है करके एक उसका एक संसार हमारे ऊपर वो डाल रहा है, एक हमें एक कीचड़ में फंसा रहा है। तो कहीं पे भी फंसना नहीं चाहिए। प्राकृतिक नेचुरल रूप से हमें जीवन जीना चाहिए। चाहे कौन सी भी बीमारी हमारे शरीर के ऊपर आए, तो उसको जड़ से निकालने की ताकत हमारे शरीर के अंदर ही है। तो उसको खाली जागृत करना है और उसका अनुभव लेना है। ऐसा मीठा नीम है, उसके पत्ते हम खा सकते हैं, बाल काले करने के लिए लगा सकते हैं, बाल भी काले कर देगा। इसका साबुन भी बना सकते हैं अलग से, इसका साबुन बना के भी उपयोग कर सकते हैं। इसका नीम का तेल, उसका अलग से साबुन बना सकते हैं, या अलग से कुछ मालिश तेल बना सकते हैं। नाक में डालेंगे इसका 2-2 बूंद तो बाल काले कर देगा, ये ताकत है इसमें, इसका तेल। या बवासीर को लगाएंगे तो बवासीर जड़ से निकल जाएगी। अनेक रोगों में इसका तेल काम करता है।
आप जैसे जैसे तज्ञ हो जाएंगे, जैसे जैसे वैद्य बन जाएंगे, वैसे वैसे वो लाभ ले सकते हैं आप। इसका कोयले का मंजन कर सकते हैं, लकड़ी का मंजन कर सकते हैं, दंतुन कर सकते हैं। इसकी छाल भी त्वचा रोग में काम में ले सकते हैं, चाहे गीली वाली है सूखी वाली है, इसका छाल भी काम में ले सकते हैं। ऐसा ही नीम का पत्ता है। अगर लिखने में कुछ समस्या हो रही है तो आप बता सकते हैं कि थोड़ा सा शांति से बताइए, हम शांति से लिखेंगे, क्योंकि आधे लोग तो मस्त मूंग खा के सो गए, उन लोगों का मुझे कुछ लेना देना नहीं। आधे थोड़े से लिख रहे, मेरे तरफ देख रहे, तो फिर उनके लिए ये प्रश्न है कि आपको अगर लिखना है अच्छी तरह से तो मुझे थोड़ा शांति से बताने के लिए कह सकते हैं। तेल, तेल नाक में 2-2 बूंद इसका तेल डालना है, बीज का तेल निकलता है, निम्बोली तेल। अभी हंस रहे, यानी आदमी गिर जाते तो दूसरे की तरफ देखता है, पहले क्या लग गया क्या नहीं लग गया वो देखना चाहिए। पर कितने मूर्ख है लोग, खुद गिर जाते तो दूसरे की तरफ देखते, या गाड़ी की तरफ देखेंगे, गाड़ी फूटी है क्या, हेडलाइट गया क्या, या अपर डिपर गया, या साइड वाला लाइट गया, उसको देखते। अरे सीधी सलामत तो पगड़ी 50। एक तो सो रहे आराम से और फिर हंस रहे यार, यानी लगना चाहिए कि हम सोए रहे। मैं अभी भी बोलता हूँ ना, अभी 50 लोग सोए वाले थे, मस्त आराम से सो रहे, क्योंकि थोड़ी कक्षा के लिए थोड़े आए वाले, सोने के लिए आए वाले। घर में नींद नहीं होती, इतना शांति का माहौल नहीं रहता, इतना वातावरण नहीं रहता, ऐसे कौवे नहीं सुनाई देते, कौवे पशु पक्षी नहीं सुनाई देते। रोना पड़ता है, चाय के लिए रोना पड़ता है, खाने के लिए रोना पड़ता है, किसी के ऊपर हमारा जीवन रहता है, इसलिए हम दूसरे के ऊपर गुस्सा कर करके भूखा भी रहना पड़ता है, भूखा भूखा भी निकलना पड़ता है घर से बाहर बैग लेके, गुस्सा करके कि मुझे समय पे चाय नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, मेरा टिफिन नहीं मिला। यहाँ पे सब कुछ है तो फिर सो जाओ मस्त आराम से। बुक पेन तो मिल गया है ना, बस उसको वैसे के वैसे घर में लेके जाना है, कुछ गंदा नहीं करना है उसके ऊपर लिख के। नीम का फूल, नीम का फूल शुगर के लिए, बीपी के लिए, त्वचा रोग के लिए, बाल काले करने के लिए नीम का फूल बहुत अच्छा है। नीम का फूल, जिनको पैसे कमाने वो करोड़ों रुपए कमा भी सकता है, जिनको सेवा करनी वो नीम वाला बाबा बोल के सेवा भी कर सकता है। शुगर के लिए फूल का पाउडर लेना है, पत्ते का ले सकते हैं। तेल का साबुन बना सकते हैं, या तेल करिश्मे तेल का उपयोग ले सकते हैं। हाँ, सफेद कोढ़ है, कुष्ठ रोग है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये बबूल है, सभी वनस्पतियों में उसके नाम में उसका राज छुपे वाला है, नाम ऐसे नहीं आए वाले। आपके सामने जो बोल रहा है उसका नाम विष्णु रखा है उसके माता पिता ने, तो कुछ विष्णु जैसा ऐसा रहेगा, कुछ आचरण करेगा, इसलिए उसके माता पिता ने विष्णु नाम रखा है। नहीं तो रावण नाम किसी का रखा है क्या, किसी ने आज तक नहीं रखे। अगर रावण का नाम रखेंगे तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। कोई नहीं रखते नाम, कोई भी प्रजाति में देखो बोला, कोई कुत्ते का नाम रखता है क्या रावण, कुत्ते का क्या है, या कोई गधे का, या कोई रावण जैसा अगर आचरण कर रहा है, कोई पशु पक्षी रहेंगे उसका नाम रखते का, उसका भी नहीं रखते। इतनी उसके लिए होशियार है हम सब, तो इसलिए इसका नाम बबूल है, बबूल, यानी जिसके बल है, उसको बल को जड़ से ठीक करने के लिए इसका नाम बबूल रखा है। दांत भी मजबूत करेगा, बाल भी काले करेगा, किसी को डायरिया लग गई, शौच लग गया
तो इसका पत्ते का रस पी लो, या पत्ते चबा चबा के खा लो, या बहुत दिन से 10 साल से संग्रह नहीं, किसी को 4 बार जाना पड़ता है, 10 बार जाना पड़ता है, लूज मोशन है, 10 साल का भी है, 20 साल का भी, तो घी के साथ देना है, इसके पत्ते के रस को घी के साथ देना है। इसका छिड़काव भी कर सकते, कीट नियंत्रक या फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, या फूल को ना गलने के लिए, फूल अच्छे रहे, फल अच्छे रहे, खेती में इसका भी बहुत अच्छा काम है, पेस्टिसाइड्स के लिए या फिर टॉनिक के लिए। इसका कोयले का भी मंजन कर सकते, छाल का भी मंजन कर सकते, पत्ते का भी मंजन कर सकते, पत्ते सुखा के पाउडर बना के खाली सेंधा नमक डालना है। जैसा भूमि आंवले का मैंने बता दिया, भूमि आंवला छाव में सुखाना है, खाली स्वाद के लिए सेंधा नमक डालना है, आपका मंजन बन गया। प्रमाण बता दो, रेसिपी बता दो, विधि बता दो। तो किसी माता को हम पूछेंगे क्या भाई सब्जी कैसी बनानी है, हमें सिखा लो, रोटी कैसी बनानी है सिखा लो, ये कोई नहीं सिखाता, ये हमारे परंपरा से आए वाला है, इसको करना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। आधी हाताला चटके मग पोटाला भाकर, मग मिळते भाकर। हाथ को जैसे चटके बैसेंगे वैसे फिर रोटी खाने को मिलेगी। इसका फल्ली, कोमल फल्ली जिसमें चिपचिप रहेगा, फल्ली में कोमल फल्ली बीज पकने से पहले, यह फल्ली बलदायी है, सबसे अच्छी बलदायी। धातु प्रमेय है, शुक्राणु है, जन्मदात नपुंसकत्व है, उसको जड़ से निकालने के लिए, या महिलाओं के लिए मातृत्व बढ़ाने के लिए, पितृत्व बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है फल्ली। फल्ली को छाव में सुखा के पाउडर बना के उसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, कैसे भी सेवन कर सकते हैं। बबूल की फल्ली शांति से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा, वो तेल की जैसा नहीं हो जाएगा गड़बड़ी। जब इतना विस्तार से बता रहे कि कोमल वाली फली लो, उसमें चिपचिपकापन है, बीज पकना नहीं चाहिए, इतना शांति से हम कह रहे, तो शांति से सुनना है। फिर बाद में वापस बोल रहे कि पके वाली लेनी है क्या फली, नीचे गिरे वाली लेनी है क्या, सूखे वाली लेनी है क्या, या बकरी ने खा के फिर विष्ठा से आए वाला वो लेना है क्या। ये है उल्टा रावण, इसमें जो कांटे हैं उल्टे, इसलिए उसका उल्टा रावण है। और ये अगर ज्यादा खाएंगे तो हमें जॉन्डिस भी होता है, पीलिया भी होता है, इसलिए नाम इसका उल्टा रावण है। इसको घानेरी कहते हैं, कई भाग में टंटनी कहते हैं, काले वाले बीज आते हैं, वो भी लड़के खाते पसंद ही मस्त, उसका कपड़े रंगाने के लिए भी उपयोग करते थे पहले। अगर किसी को कैंसर है, जीवा का कैंसर है, गले का कैंसर है, या गले में खराश है, खांसी है, टीबी है, या आवाज बैठ गया, इतने सारी बीमारी में इसके दो दो पत्ते पान में डाल के खाना है, या फिर ऐसे ही खा सकते, इसके दो दो पत्ते थोड़ी सी हल्दी डाल के भी खा सकते। गले का कैंसर है, इसके 2 पत्ते और थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डाल के 2 समय खाना है और 2 घूंट पानी पीना है, तो गले का कैंसर, जीवा का कैंसर भी इसके निकालने की ताकत है। इसको खेती में इस्तेमाल करते हैं हम पेस्टिसाइड्स के लिए या कीट नियंत्रक के लिए। बालों को भी लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बाल गंजापन के लिए, बाल उगाने के लिए, ऐसा ही काम करेगा। फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा मैं पहले भी, एक बार पहले भी मैंने सूचना दी कि फोन स्विच ऑफ करना है, दूसरी बेल बज गई, आपको नहीं कर रहा हूं। आपके बेल कैसी वैसी है क्या बेल, पीछे से अभी बेल आ गई तो उनको डांटा है। चोरी दूसरा कह रहा है और मैं चोर नहीं बोल के पुलिस के सामने आके खड़ा रह रहा है। चोरी नहीं की तो डर क्या किस बात का है, अरे जेल में जाने दो या फिर मरते दम तक जेल में रहने दो, चोरी नहीं की ना हमने, चाहे फांसी भी लटकाने दो। ये विश्वास हमारे खुद के अंदर रहना चाहिए, पानी होके सब पिघल जाएंगे,
जीव ने जीव को शरण नहीं जाना है, भगवान को शरण जाना है, ये ध्यान में रखिए। नहीं तो आप हर जगह पे फंस जाएंगे क्षण क्षण में। आपको कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं रुलाएगा। हम बोलते कि नहीं यार मेरा संसार अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ काम नहीं कर रही, मेरे बच्चे नहीं काम कर रहे। इसलिए जीव ने जीव को शरण नहीं जाना, ये तो कर्म करना है, ये तो नाटक करके दिखाना है संसार का। पत्नी को लगना चाहिए कि ये मेरा ही पति है, ऐसा लगना चाहिए। पर अंदर से खाली हम भगवान के रहेंगे, भगवान की पत्नी रहेंगे, भगवान के पति रहेंगे हम। शबरी को ध्यान में रखिए, शबरी या सभी संतों को ध्यान में रखिए, तो हम जीवन में जीत जाएंगे। नहीं तो जीवन में हर समय फंसने वाले। एक तो खुद तो फंस चुके हैं, फिर दूसरे को भी फंसाने को लगाएंगे हम वापिस। इसका नाम बताइए। इतना जल्दी से नहीं बताना है, मालूम है तो ही निर्गुड़ी कहना है, नहीं तो फिर उल्टी हमारे वापस आएगी। और दूसरा नाम मराठी वाले, और दूसरा नाम मराठी वाले विदर्भ वाले। विदर्भाचं एकही नाही काय, महापुरुष सत्पुरुष? विदर्भात इथलं आपल्याला वनस्पती जिवंत ठेवा ना तुम्ही। तुमचे काम आहेत, आमचे काम नाही तुमच्या हमाली करायची। तुमचे काम तुम्ही करायचे। हा, विदर्भ, विदर्भ झाडू आहे, झाडू। केजरीवालचा झाडू नहीं, ये विदर्भ का झाड़ू है, इसको विदर्भ में झाड़ू कहते हैं। उनाड़ी, शरपुंखा और विदर्भ का झाड़ू। किसी को अगर एमसी पीरियड चालू करना है तो तुरंत ही चालू कर देगा। कुछ 1 चम्मच रस में या इसका काढ़ा बना के, पंचांग का काढ़ा बना के
उसकी पेस्ट बना के गोमूत्र के साथ पेस्ट बनाइए या हल्दी के साथ बनाइए या फिर भृंगराज के साथ बनाइए तो जल्दी ठीक हो जाएगा। कितना भी बड़ा से बड़ा गैंग्रीन है उसको भी ठीक करेगा। आप सो रहे क्यों लोग? मूंग खा के भी सो रहे आप। अगर आपको पोहा देते, अगर चना देते तो फिर क्या लेटते क्या है चेयर छोड़ के? सेवासन में लग जाते। फिर शिव के रथ है यहाँ पे 2-4 खड़े वाले, गौशाला के माध्यम से उसकी सेवा की जाती है, कंडे दिए जाते। अगर आलस से आ रहा है तो थोड़ा सा खड़े होके ऐसा आलस से उसको निकाल दो आले को, या पानी पी लो, 2-4 घूंट पानी पीना है। कितने जन्म से आलस से लेके आए यहाँ पे आप? पहली बार अगर सतर्क कर आपको सावधान किया तो फिर वापस फिर से सो रहे हो। तो सोना है तो आप कमरे में जाके मस्त चादर बिछा के सो सकते हैं। या फिर मुझे तकलीफ दे रहे आप सो रहे तो चश्मा के अंदर से आपकी आंख दिखाई दे रही, यानी इतनी मुझे बारीकता से देखना पड़ रहा है। ये आदमी सो गया है जग रहा है। तो मस्त झपकी ले रहे आप। चश्मे का फायदा मत ले लो। ये है सत्यानाशी। मैं अगर सत्य बोल रहा हूं तो उसका भी नाश करने वाला है। सत्यानाशी है। इसको पीला धतुरा और एक नाम है काटे धोतरा। काटे धोतरा, पीला धतुरा। शिवजी वाला धतुरा वो अलग से, ये पीला वाला धतुरा। पीला पीतांबर जो है भगवान का, वैसा ये पीले फूल है। आंखों के लिए पत्ता तोड़ने से जो पीला बलगम आता है वो आंखों में लगाएंगे तो आंखों का जो मोती बिंदु है, कांच बिंदु है, वो शुरुआती वाला पूरा ठीक हो जाता है। आंखों की दृष्टि भी बढ़ जाती है। पत्ता तोड़ने के बाद या फिर डाली तोड़ने के बाद जो पीला पीला कलर आएगा उसको आंखों में ऐसा अंजन की तरह लगाना है। आपकी दृष्टि बढ़ जाएगी, चश्मा भी छूट जाएगा, या आंखों की हर समस्या निकल जाएगी। दांत में कीड़ा है बहुत कठिनता से, तो इसका बीज है, उसका धुआं ले लो मुंह के अंदर, पपीता के नली से ले लो, पपीता वाला नली कोयले के ऊपर इसका बीज डाल के, या कोई भी जुगाड़ लगा दो। फुकनी कहते हैं हमारे इधर। आपके इधर क्या कहते हैं फुकनी को? फूकने वाली, चूल्हा जलाने वाली, उसको क्या कहते हैं आपके तरफ? त्यांना सांगू द्या ना हिंदीवाल्याला, तुम्ही कशाला फुकणी म्हणाली? तुमच्या शब्दावरून समजायले तुम्ही फुकणी म्हणजे एवढे स्पष्ट फुकणी म्हणू शकत नाहीत। आता मध्येच आपल्याला एवढं मी सांगालो की बा आपके उधर क्या बोलते, हिंदी मध्ये विचारलं तरी इथून जवळून फुकणी म्हणाली। अरे तुमची फुकणी मला माहिती, मी तुमच्या फुकणी मधलाच आहे ना, पण त्यांच्या फुकणीला काय म्हणतात हिंदी मध्ये सांगू द्या ना। बघा ते पाठीमागचं कसं झोपीचं राहते, त्या बघा झपकी मारली बघा, पडते त्या घरात 2-3 जण। बकासूर है बकासूर, या कुंभकर्ण। ढोल नगारे भी बजा लो सब, ढोल नगारे बजा 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 की जगा रहे, उसमें नाक में जाके आके ढोल बजाते थे वो कुंभकर्ण की। आपने रामायण अगर सुना है ना तो नाक में जाके नगारे बजा रहे। अरे भाई नाक को नाक ही कहेंगे ना, ये यहां से कह रहे कि कान में की नाक में, नाक को नाक ही गए ना। या तो नथनी डालनी है तो नथुना कहेंगे, अगर नथनी पहननी है तो। तो वो डरते थे। रावण कहता था अरे जाओ उसके अंदर, नाक के अंदर नगारे बजा दो। तो वो कहते थे वो सांस से हम अंदर गए तो उसने अगर सांस ली तो फिर हम अंदर गए तो फिर हमें बाहर को निकाला। वो बोले कि हम अंदर जा जाके तुम्हें बाहर निकालेंगे, उसकी कोई चिंता मत करो। तो दोनों का भी शरीर ऐसा ही था। रावण जब मर गया तो उसके नीचे सब जो उनके जो सैन्य थे, कुछ बचे वाले थे, वो मर गई उसके शरीर के नीचे। यानी इतना रावण का शरीर बड़ा था कि समुद्र को उफान आ गया था रावण का शरीर गिरने के बाद। अब कितना था, कितना लंबाई चौड़ाई था, वो रामायण में जाके देखिए कैसा रावण था। और रावण से भक्ति सीखनी। आखिरी में कह रहा है कि ये तो मुझे करना था, मर गया, उसका धड़ भी अलग गिर गया, तो फिर भी भगवान को कह रहा है भगवान देखो मेरा पन जो है वो पूर्ण किया कि नहीं। इसलिए तो मैंने शिव जी की भक्ति की थी कि आपको इतना मैं वनवास दे दूंगा,
आपकी सीता का मैं हरण करूंगा तो आपके हाथ से मुझे मुक्ति मिल गई, इससे बड़ा क्या चाहिए। और मुझे अकेले को नहीं, मेरे सब जो सेना थी उसको पहले मैंने खत्म कर दिया आपके हाथों से, वानरों से, और फिर मैं आखिरी में आपके सामने हूं मैं। तो अभी तो मेरे मुख से राम राम आ रहा है, तो आप क्या करने वाले? आप मेरा कुछ नहीं करने वाले। आप और मैं कुछ अलग नहीं हूं। बस खाली लोगों को लगेगा कि ये रावण नहीं, जलाते रहो, मगर हम मूर्ख है। तो रावण से ज्यादा मूर्ख है कि वो रावण को जला रहे। अरे उससे ज्यादा भक्ति किसने भी नहीं की है जीवन में, संसार में। इतना रावण श्रेष्ठ है, इसलिए तो राम है। नहीं तो रावण नहीं थे तो राम भी नहीं मिलते और ये मंदिर भी नहीं मिलता। रावण है इसलिए पहले रावण को स्मरण करना पड़ेगा, फिर राम को करेंगे। तो मस्त है एकदम। हर रोज रामायण 1-1 घंटा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मस्त है। तो ये सत्यानाशी, इसका जड़ का काढ़ा पिएंगे तो बवासीर निकल जाती है। कोई भी बवासीर, खूनी बवासीर, वादी बवासीर जड़ से निकल जाएगी। बीज दांतों के लिए कीड़ा हो गया, उसको कान में भी तेल के साथ टपका सकते हैं। कान में अगर पस आ रहा है तो वो भी ठीक कर देगा। ऐसे विशल्य, धतुरा, पीला धतुरा या फिर सत्यानाशी, काटे धोत्रा, मूलव्याध, बवासीर, वादी बवासीर, खूनी बवासीर, ये दूधी, छोटी दूधी जिससे दूध निकलता है, इसको पहले ऐसा गोदने का भी काम करते थे। हाथों के ऊपर नाम लिखने का भी, गोदने का भी काम करते थे। ये डायलिसिस को बंद करने की इसमें ताकत है, ले सकते हैं आप। पहले शुरुआती में अगर डायलिसिस चालू होने वाला है या कोई भी मूत्र संबंधी धातु प्रमेय है, बल को बढ़ाना है, वीर्य को पुष्ट करना है, बलवर्धक करना है, वीर्य पतन हो रहा है, बाजीकरण करना है, तो इसको थोड़ा थोड़ा गोली बढ़ा के खाना है। हल्दी के साथ खा लो, गुड़ के साथ खा लो, जो पसंद है जीरा के साथ खा लो, सौंफ के साथ खा लो, या सब्जी बना के भी खा सकते हैं। शुगर भी इससे नॉर्मल हो जाएगा। शुगर वाली ने अगर फास्टिंग की 18 से 16 घंटे की तो शुगर आपके पास नहीं है। पहले इस कक्षा में अगर पुरानी कोई है तो हमने सुबह से लेके दोपहर तक फास्टिंग की थी। शुगर वाले लोग यहाँ पे कक्षा में बैठे वाले रो रहे थे कि हम मर जाएंगे ना, तो चक्कर आ जाएगी, हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो उसमें से 20 लोग घर में जाके फिर वही करने लगे कि 12 बजे तक भोजन नहीं करना है, और वो जीत गए। एक दिन उनको यहाँ पे उपवास हो गया, सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। तो जीवन भर घर में जाके उन्होंने वो नाश्ता छोड़ दी, दूध चाय छोड़ दी। यहाँ पे रोए, मुझे गालियां दी थी, सब मंत्र से छिड़काव हो रहा था, ये कहां से आ गया, ब्रह्मांड से आ गया क्या, हमें भूखा मार रहा है। और उधर सब चिल्ला रहे थे कि हमारा नाश्ता बर्बाद हो गया। कुछ उपमा बनाया था मस्त स्वादिष्ट, मैंने बोला भोजन के साथ फिर 1:30 बजे परोसा दिया, साथ में दिया। पहले वाले अगर शिविरार्थी है तो उनको मालूम होगा। तो बहुत ऐसा करना चाहिए। तो जो शुगर वाले उन्होंने फास्टिंग की, कम से कम 2 भोजन के बीच वाला अंतर 8 घंटे से 10 घंटे होना चाहिए। तो आपका शुगर बिल्कुल नहीं, ना आपका वजन बढ़ेगा, ना आपका कुछ पेट बढ़ेगा, ना कोई घुटने में दर्द हो जाएगा। आपकी हजारों बीमारी अपने आप निकल जाएगी। और उससे भी आगे जाके अगर कोई सोमवार करेगा पानी पी के, भोजन नहीं, और एकादशी करेगा बिना पानी की, निर्जला, एक ही आती है निर्जला, मगर हम सभी निर्जला करेंगे। कल सोमवार भी है और दशमी भी है, तो दोनों भी एक साथ, दशमी भी हो गई एक समय भोजन, और एकादशी दिन पानी भी नहीं पीना। सुबह से लेके शाम तक पानी नहीं पीना। अगर भजन करते, कुछ कीर्तन करते हैं तो फिर पानी पी सकते हैं आप देखिए चमत्कार। अभी ये आनंद आश्रम से कुछ लोग आए वाले, वो ऐसे फास्टिंग करते हैं, वैसा उपवास रखते हैं, तो एक आनंद आता है मस्त अलग से। यानी जो हम इस कीचड़ में दुख के मारे संसार को ही गालियां दे रहे, वो गालियां आप छोड़ देंगे। आप खाली बिना पानी का उपवास करना है, तो आपके अंदर आप जाएंगे। आपको कोई मेडिटेशन के लिए जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कहीं विपश्यना के लिए जाने की जरूरत नहीं, या कहीं क्लास लगाने की जरूरत नहीं। पैसा देके कुछ हो सकता है क्या? कोई आपको जबरदस्ती कैसे सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता।
तो सबसे अच्छा है कि खुद का खुद उपवास करिए, खुद की खुद फास्टिंग करिए, अनशन पे रहिए। लंघनम परम औषधि, सबसे बड़ी अगर औषधि है तो लंघन है। कितना भी जोर रहने दो, बुखार रहने दो, बुखार में हम खाते हैं, ताप आली की आपण जेवण करतो, बिस्किट खातो, कोणीतरी बहीण येते, बापू माझ्या हाताने 2 बिस्किट खा की, म्हणजे आणखी 2 सलाईनच्या बाटल्या लावा तिच्या नावाने। यानी कोई आपको बिस्किट भी खिलाएगा, कोई भी खजूर भी खिलाएगा, तो लंघनम परम औषधि। इससे पहले वो ज्वरम लेना है शब्द, ज्वरम लंघनम परम औषधि। जोर में रहने दो, कोई भी रोग में रहने दो, लंघन सर्वश्रेष्ठ औषधि है। लंघन करिए, आपके पास रोग कोई भी नहीं आएगा। कितनी भी बड़ी बीमारी, कैंसर से भी रहने दो, मरता है पेशेंट क्यों? खा के मरता है, खाली पेट रह के नहीं मरता। खाली पेट रहेगा तो सब सर्विसिंग हो रही, सब मशीनरी को विश्रांति मिल रही, सब शांति से शरीर